झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की है और इस समीक्षा के बाद उन्होंने कई दिशा निर्देश भी कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को दिए हैं और राज्य में जो कृषि व्यवस्था है उसको कैसे और मजबूत बनाया जा सके, किसानों तक समुचित व्यवस्थाएं कैसे पहुंचाई जा सके और कृषि, चूंकि झारखंड में कृषि एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और लोग बहुत सारे ऐसे किसान हैं राज्य में जो कृषि पर निर्भर करते हैं, उनका जीवन यापन कृषि से होता है। ऐसे में राज्य में कृषि जो है वो विकसित हो, कृषि के क्षेत्र में झारखंड लगातार विकसित हो, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, बीते दिनों विभाग की समीक्षा की है हेमंत सोरेन ने, क्या कुछ समीक्षा के बाद निकल करके आ रहा है, कैसे और कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा राज्य में? देखिए, अगर समीक्षा बैठक की बात करें उससे पहले हम जान लें कि झारखंड में जो बारिश है जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाई है। तो जो ये मानसून की बेरुखी है, 40% सामान्य से कम बारिश झारखंड में हुई है, तो इससे किसानों पर असर पड़ा है। आप देखिए कि अगर हम धान की ही बात कर लें तो यहाँ पर 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है और 15 जुलाई तक 236.70 हेक्टेयर में ही धान की बिजाई और रोपाई हो पाई है, जो कि लगभग 13.25% से भी कम है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कैसी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को समझते हैं, बूझते हैं और इसीलिए उन्होंने जो है जब कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की बैठक की तो उन्होंने कहा कि देखिए, सुखाड़ को देखते हुए योजनाएं उसी के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। उन्होंने पलामू के बारे में बातचीत की और कहा कि पलामू प्रमंडल जो है वो हर साल सुखाड़ की स्थिति से गुजरता है, तो वहां पर कुछ वैकल्पिक फसल के बारे में सोचा जाए, ये मुख्यमंत्री का कहना है। इसलिए उन्होंने कहा कि पलामू सहित कम बारिश वाले जिलों में किसानों को दलहन और मिलेट फसलों के लिए प्रोत्साहित करें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही और कहा कि किसानों को कम पानी में उपज होने वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जैविक खेती, व्यावसायिक खेती और जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। तो आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो नए आपको इनोवेशंस हो रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसको किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है और ये बल भी इस बैठक में दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसानों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही और अगर आप देखें तो उन्होंने हर जिले में मॉडल किसान पाठशाला खोलने की बात कही है। उसके लिए उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिए हैं और कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारें। उन्होंने कहा कि खेती केवल अब पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पर पहले कहा कि अब कृषि में आधुनिकीकरण की जरूरत है, नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं तो उनका जो है उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खेती केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह सकती, किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत कृषि पद्धति और वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ना समय की जरूरत है। किसान पाठशाला किसानों के लिए प्रशिक्षण और नई तकनीक की जानकारी का केंद्र होगा। जब वहां पर किसान जाएंगे तो उनको नवीन जानकारी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं वो दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने किसान समृद्धि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य खेतों की सिंचाई के लिए किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी पर जो है डिपेंडेंसी कम की जा सके और इससे सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं
कि लागत कम हो, तभी जाकर किसानों को असली फायदा हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में ये सारी बातें उन्होंने की, अपनी चिंता जाहिर की कि किसानों के लिए ये मुश्किल वक्त है, क्योंकि सुखाड़ का समय है। तो इस तरह से योजनाएं अगर सरकार बनाती है तो इसका लाभ उनको मिलेगा, और ये चिंता उन्होंने दिखाई है। और वो उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। मॉडल किसान पाठशाला एक अभिनव प्रयोग साबित हो सकता है, नवीन। और इसके अलावा जो उनका कहना है कि अगर सोलर पंप देते हैं तो लागत मूल्य में कमी आ सकती है। तो अगर एग्रीकल्चर में किसानों को जो है लागत कम हो तो उनका मुनाफा बढ़ेगा। ये बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है और कितनी जल्दी ये जो किसान पाठशाला वाली बात है, कितनी जल्दी धरातल पर इसको उतारा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द धरातल पर लेकर आए। चलिए, तो मॉडल किसान पाठशाला एक पहल कह सकते हैं राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। किसानों को नई तकनीक जो है कृषि के उससे जोड़ा जाए और झारखंड के किसान भी आधुनिकीकरण के इस जमाने में आधुनिक तरीके से खेती करें। सरकार की भी एक कोशिश है और देखना है आने वाले दिनों में ये जो पहल है सरकार की वो कितनी जल्दी जमीन पर उतर पाती है और यहाँ के किसान उसका लाभ उठा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।